Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? No way. दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, क्यों इनके दिमाग इतने फक्ड अप है कि इनके दिमाग से लॉजिक नाम की जो चीज़ है ना वो निकल ही गई है। ठीक है, एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि मैं अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बेड शेयर कर लेती हूँ तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ, बचपन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर वही सिचुएशन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बेड शेयर करता है, तो उससे तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तुम अपनी बारी में तो हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हो, ठीक है। ये अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल भी हो जाएंगी ना, उसको भी जस्टिफाई कर देंगी कि वो मेरा बचपन का फ्रेंड था, तो क्या अगर एक बार हो गया कि मैं तुमसे पहले भी तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वहाँ भी तो मैं फिजिकल हुई थी ना, एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो गया तो क्या हुआ। बट वही चीज़ जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता है तब तुम्हें उस चीज़ से दिक्कत है। आई मीन तुम्हारे दिमाग में लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? ये सोशल मीडिया पे जो टॉक्सिक फेमिनिज्म चला है, सूडो फेमिनिज्म, इसने लड़कियों के दिमाग को खराब कर दिया है। इनको ये लगता है कि ये लड़कियां हैं तो इनके लिए हर चीज़ जायज़ है, ठीक है। इनके लिए ना तो कोई लॉ है ना तो कोई लॉजिक है। जो इन्होंने कर दिया वो ठीक, और जो इनके बंदे ने कर दिया वो गलत। लेकिन इसका बंदा इनके साथ लॉयल रहे, इनको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए और इनकी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, और बदले में तुम क्या दोगी? कुछ भी नहीं। सीरियसली यार, एक और क्लिप देखो। A short muscular guy or a tall guy? I need a guy who's like 6'2" or 6'3". 6'2" or 6'3"? Yeah. But aren't you like 5'2"? You want like a tight slap right now? मतलब यार क्या हो गया? बंदी की खुद की हाइट 5 फुट 2 इंच, पर इसको बंदा चाहिए 6 फुट वाला। और इंटरव्यू ने बोल दिया कि आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच है, कहती मैं तेरे को चांटा मारूंगी। मतलब तुम्हारे लिए वो बॉडी शेमिंग है। बट अगर तुम कहो वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब आजकल की ये जो जनरेशन है इतनी ज़्यादा हिपोक्रेट है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कि अगर लड़की ये कहती है कि उसे लड़का गुड लुकिंग चाहिए, उसका सोशल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो पैसे अच्छे कमाता हो, वो तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड्स हैं क्योंकि तुम्हें अपनी सेल्फ वर्थ पता है। लेकिन अगर लड़का भी कहे कि मुझे लड़की सुंदर चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, प्रेजेंटेबल हो, उसकी हाइट लंबी हो या उसकी फिगर अच्छी हो, वो तुम्हारे लिए बॉडी शेमिंग हो गई, या वो फेमिनिज्म को डिमीन या डिस्क्रेडिट करना हो गया। आई मीन यार, सोसाइटी किस तरफ जा रही है यार। इन फेमिनिस्टों के लिए ना फेमिनिज्म इनके हिसाब से सिचुएशन और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर शादी के टाइम पे लड़का दहेज मांगे तो ये कहते हैं कि वो कानून के खिलाफ है, लड़का लड़की बराबर है, हमारे पेरेंट्स लड़की दे रहे हैं तो वो दहेज क्यों दें। और दूसरी ओर जब लड़की का डिवोर्स हो तो वो एलिमनी मांगती है कि मैं विमेन हूँ, मैं कहाँ से कमाऊँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन संभालेगा, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, मंथली मेंटेनेंस चाहिए। तो दीदी ऐसे तो बात नहीं बनेगी। सो तुम्हें मैं एक रीसेंट का एग्जांपल बताता हूँ। सो मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड था, उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। तो शादी उसने एक ऐसी लड़की से करी थी जो जॉब नहीं करती, तो वो हाउसवाइफ बन गई। और मेरे दोस्त ने शादी में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि वो कोई भी दहेज नहीं लेगा क्योंकि वो अच्छी खासी जॉब करता था। तो शादी हो गई, सब कुछ धूमधाम से बढ़िया हुआ, ठीक है। और लड़का वो एक जॉइंट फैमिली में रहता था, और स्टार्टिंग में लड़की इस बात से ओके थी कि वो एक जॉइंट फैमिली में जाने वाली है, ठीक है। शुरू के 5-6 महीने तो सब कुछ ठीक चला, बट 5-6 महीने के बाद लड़का लड़की में अनबन होने लग पड़ी और उसकी वाइफ कहने लग पड़ी कि मैं तेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती, तो मेरे साथ एक अलग घर लेकर उसमें रहो मेरे साथ। बट लड़के ने ये चीज़ क्लियर कट बोल दी कि मैंने शादी से पहले ही इस चीज़ को काफ़ी प्रिसाइजली बताया था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरे घर की ये कंडीशन है, तो अगर तुम ओके हो तो हम शादी करेंगे। बट लड़की उस बात को मान ही नहीं रही थी और वो अपना बैग उठाकर अपने मायके चली गई। लड़का 2-4 बार गया अपनी वाइफ को मनाने के लिए, बट उनकी वही कंडीशन थी कि अगर तुम अलग रह सकते हो मेरे साथ तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुम्हारे घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद ये मामला और ज़्यादा गर्म हो गया और ये कोर्ट केस में पहुंच गया, जहां पर लड़की के घर वालों ने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, ठीक है। और उन्होंने चार्जेस लगाए डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद कोर्ट में मेरे दोस्त ने ये चीज़ क्लियर करी कि भाई अगर इसकी ये कंडीशन है कि तू अपने पेरेंट्स को छोड़कर मेरे साथ रहे तो ये फुलफिल नहीं होगी, इससे बेटर है हम डिवोर्स ले लेते हैं क्योंकि मैं ही अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा हूँ, ठीक है। तो लड़की के घर वाले कहने लगे कि भाई तुम हमारी बेटी को मंथली मेंटेनेंस देना होगा और एलिमनी में अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। बट लड़के ने ये बोला जब मैंने शादी के टाइम पे कोई दहेज नहीं लिया तो मैं एलिमनी क्यों दूं।
बट इंडियन लॉज और कोर्ट के अकॉर्डिंग वो केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। ये है आजकल की लड़कियों का हिपोक्रेसी लेवल। तो दोस्तों मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, एक प्री-अप एग्रीमेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में सबको बताओ प्रीनप होता क्या है। प्रीनप इज बेसिकली एन एग्रीमेंट जिसमें हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, शादी से पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि शादी के बाद जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है जो हम कमाएंगे वो प्रॉपर्टी मेरी मेरी रहेगी, तेरी तेरी रहेगी। आज जो हमारे पास प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम पे ये है, मेरे नाम पे ये है, इतना ही रहेगा। ये मेरे नाम पे रहेगी, ये तेरे नाम पे रहेगी। शादी के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करूंगा, अपनी इनकम में इंप्रूवमेंट करूंगा, तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो हम एक दूसरे को बांटेंगे नहीं। दिस इज बेसिकली प्रीनप। इन यूएस इट इज बेसिकली सेफ गार्ड कि शादी के बाद डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कुछ ना कर सकें। इसका मतलब तुम शादी से पहले ही इस चीज पे एग्री करते हो कि मैंने शादी के टाइम पे कोई दहेज नहीं लिया, और उसके बाद अगर हमारे पास आगे चलकर कोई अनबन होती है तो उस केस में मैं कोई भी एलिमनी नहीं दूंगा अगर बात डिवोर्स तक पहुंचती है। तो इस प्री अप एग्रीमेंट के बारे में तुम थोड़ी डिटेल्स गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम शादी करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो तुम इस चीज़ को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो अगर तुम कोई भी दहेज नहीं लेना चाहते, ठीक है। दोस्तों बाद में जाके पछताने से बेटर है तुम आज ही अपना एक सेफ्टी नेट तैयार करके चलो, ठीक है। सो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।